बिग बॉस के घर में कि आखिर हो क्या रहा है। अब तक की अपडेट के हिसाब से जहां शहबाज और मालती चाहर ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की रेपुटेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने घर परिवार के लोगों की रेपुटेशन पर इतना उड़ते हैं और ऐसे समझते हैं कि इनकी मुकाबले में इनकी बराबरी पर कोई है ही नहीं। घर वालों के लिए नाक में नकेल डालने के लिए इनके पास कुछ न कुछ रीज़न होता है और कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग करते रहते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग जितने बनते हैं कि और इतना बेशर्माई से ये काम करते हैं, टास्क करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। अब मालती चाहर है, मालती चाहर अपने भाई के बदौलत है जो कुछ भी है। वो खुद इतना कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ उसके भाई की रेपुटेशन है उसी पर इतना उड़ती है। वहीं शहबाज भी अपनी बहन की रेपुटेशन पर ही उड़ता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों मिलकर इनमें समानता कितनी है कि एक तो ये वाइल्ड कार्ड के थ्रू आए, दूसरा ये अपने भाई या बहन के कारण ही से पॉपुलर है, और उसके बाद घर में यही दोनों लोग इतना सोचते हैं कि हमारे बिना कुछ भी नहीं है इस घर में, और सबसे पहले पंगा लेते हैं हर किसी से, और पंगा भी ऐसा कि समझाने से भी नहीं समझते ये लोग। ये दोनों ही थे जो राशन टास्क हुआ था, जो टेडी बियर आया है उसमें ये दोनों ही शामिल हैं, और दोनों की जुगलबंदी चल रही है खूब अच्छी खासी। और जुगलबंदी चल रही है तो इन लोगों के कारण ही राशन में 17 आइटम की कटौती हो चुकी है। अब यहाँ सभी लोग घर वाले परेशान, सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था कल हंगामा हुआ था बशीर, मालती चाहर और नेहल, और साथ में कुनिका भी थी। यानी कि सभी घर के लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया जो मालती उल्टा सीधा कर रही थी, जान के काम बिगाड़ रही थी। उस हिसाब से सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उसको बोला कि ठीक से करना है तो कर, नहीं तो चल निकल घर से। लेकिन ये लोग समझते क्या हैं, बहुत कुछ समझाने पर भी कुछ भी नहीं समझे, और ख़ासकर मालती तो कुछ ज़्यादा ही, यानी कि घर वाले इस सीज़न में सबसे ज़्यादा परेशान हुए होंगे तो इसी से हुए होंगे, जबकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ आया, लेकिन इसने सबकी नाक में दम कर दिया है। वहीं अब तान्या मित्तल की पोल खुल चुकी थी, जो कि वीकेंड के बारे में आप सभी लोगों ने देखा था कि सब कुछ बिल्कुल चित्त हो गई थी, सब कुछ खोल के रख दिया। लेकिन फिर भी थोड़ा 1-2 दिन के लिए इतना मतलब सोच में पड़ गई थी कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। फुटेज तो पानी है, नंबर 1 पर रहनी है, और अपनी जो पिछली पोजीशन थी उसको भी बरकरार रखनी है, तो किस तरीके से रखी जाए उसी सोच में 1.5 दिन लगा होगा। 1.5 दिन में बड़ा ही कहते हैं ना कि वो मंथन करने के बाद फिर से उठ खड़ी हुई। अब फिर से खड़ी हुई कि अब करना क्या है, यहाँ से आगे कौन सा है, यानी कि इतनी दूर आने के बाद किसी बीच चौराहे पर खड़े होकर सोचती है कि अब किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ उसका तो सभी लोगों को पता चल गया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो अब यहाँ से 4 रास्ते हैं, इन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता पकड़ूं, जो कि एक था वही पुराना वाला कि बेबाक होकर आगे बढ़ती जा, बोल रहा कोई तो बोलने दे। दूसरा कि मैं कुछ चेंजेस करूं, क्योंकि सबकी नज़रों में आ गई हूं, तो हो सकता है आधे लोग ना हो मेरे साथ, कुछ ही लोग हों, तो फिर सभी का सपोर्ट लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विकास नहीं चाहिए इसको, सबका साथ अपना विकास, इस तरीके से। अब तीसरा रास्ता था कि अपनी गलती को मान लूँ
और होगा सो देखा जाएगा। आधे से ज़्यादा तो मैंने पार कर ही लिया है, अब आधे से ज़्यादा पार मैं दूसरा टॉपिक पकड़ूँ। अब चौथा रास्ता कि भाई कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हो गया सो हो गया, मैं नया अपनाऊंगी, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट नया गेम। 4 रास्ते पर खड़ी हुई, फिर उसने सोचा, एक ही रास्ता उसको समझ में आया कि चलो अब यहाँ से जो चौथा रास्ता था उसी पर चला जाए, और उस पर जाने के लिए खड़ी हो गई, बिल्कुल अपने आप को मजबूत बनाकर, रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर। लेकिन ये जो 1-1.5 दिन लिया इसने मंथन के लिए, उसमें भी दिमाग दौड़ाए बिना नहीं रही है। उसमें भी बड़े नाटक किए हैं कि बिल्कुल क्लाइमैक्स होता है ना, उस तरीके से। खैर, इसका गेम है, और अगर कहीं भी इसको, चाहे इसके घर वाले पूछें कि तूने ये क्यों किया, इतना क्यों किया, चाहे सरकार पूछे तूने इतना क्यों किया, किस वजह, क्या वजह है ये, या फिर ऑडियंस पूछे जब घर से बाहर निकलेगी तो ऐसा क्यों किया, या घर परिवार वाले ही, मतलब बिग बॉस हाउस पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो पूछे, तो सबको सिर्फ एक ही जवाब देगी कि ये है ही रियलिटी शो, और ये सिर्फ विवादों से चलता है, और जो भी जितने भी कंटेस्टेंट लिए जाते हैं इसमें विवादों के घेरे में होते हैं, उसी के लिए लिए जाते हैं ताकि वो आगे भी चलकर विवाद करें, उनसे ही टीआरपी चले। और ये गेम है, गेम को खेलने के लिए येन केन प्रताड़ेन, यानी कि क्या कहते हैं उनको, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर, उस तरीके। तो गेम के लिए सब कुछ जायज़ है। ये गेम है, और गेम किस चीज़ का नाम है आगे चलकर ये होने वाला है। चाहे घर परिवार वाले पूछेंगे ना कि बेटा ये क्या कर रही है, थोड़ा तो हमारी इज्जत का लिहाज रख, ख्याल रख कि मम्मा मैं जहाँ गई थी उस जगह खेलना बहुत ज़रूरी था, और ये गेम है, मैंने खेल खेला है, मैंने कोई वो नहीं किया, और गेम खेलने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, ये तो आपको ही पता। तो ये सब कुछ इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको कोई भी आंच तक नहीं आने वाली, चाहे सरकार पीट पीट के रह जाए, चाहे घर परिवार वाले पीट पीट के रह जाएं, लेकिन उसको जो करना है वही करना है, क्योंकि ये एक तरह का गेम है, और गेम में अगर ये कुछ भी कहती है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम पर वो यूट्यूब पर डालती है कि ये कल्चरल है, और इंस्टाग्राम पर डालती है कि मैं नेचुरल हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जो होता है वही है इसका सच्चा, और जो यूट्यूब पर डालती है वो है कुछ दवा दवा, रुका रुका, कवर कवर। तो ये तरीका है इसके 2 फेस का, ये 2 फेस तो हैं इसके। तो अभी तो खैर खुलना बाकी है, खुलना तो तब एक दिन ऐसा भी आएगा जिस तरीके से ये क्या नाम था जो एलिमिनेट किए गया, मतलब जीशान जी से पहले, नाम जुबान पर नहीं आ रहा, आवेश। क्या पता घर परिवार वालों को बुलाकर उनसे कुछ न कुछ उनके मन की भड़ास निकलवा के और उनके साथ ही भेज दिया जाए, हो भी सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं होगा, क्योंकि अभी बिग बॉस को काफ़ी टाइम है, अभी तो 1-1.5 महीना है, उसको भी निकालना है, बिग बॉस के पूरे पैसे वसूल करने हैं, और बाकी की ऑडियंस को तो खैर आज ये नहीं है तो कल मालती चार है, मालती चार नहीं होगी तो और कोई हो जाएगा रेडी, उसमें तो खैर यही चीज़ है। लेकिन बिग बॉस तो पैसे खर्च कर रहा है, और पैसे खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो इतनी आसानी से कैसे इस चीज़ को जाने देगा। तो अभी नहीं निकालेंगे इसको। हाँ, ट्रॉफी तो शायद ही मिले, ट्रॉफी तो नहीं मिलने वाली इसको, क्योंकि बिग बॉस को भी फिर पता है कि आगे भी हमें और चलाना है। अगर ट्रॉफी इसको दे देंगे तो जो बाकी के आएंगे तो उसमें तो फिर जैसे कहते हैं बसड़ हो जाएगी।
तो इसलिए आगे की बसड़ को नहीं करेंगे अपना, उनको बिग बॉस बंद नहीं करवाना, उनको चलाना है, बिजनेस करना है, तो वो इसको ट्रॉफी तो नहीं लेने देंगे, लेकिन ट्रॉफी तक जाने का वेट तो करेंगे। वहीं से इसको फिर नीचे धक्का दिया जाएगा, तब कहीं जाके ये घर परिवार वालों के साथ मिलकर जा सकती है। अभी फ़िलहाल 1 महीना तो पक्का इसका है। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक बिग बॉस निकालने का काम करेंगे। तो ये है, अब देखते हैं कि जो कल में हुआ था वो क्या नया अपडेट आया है, जो कि नेहल चूड़ासमा को कप्तानी से हटाया गया, कैप्टनसी टास्क रद्द किया गया। अच्छा, इसमें चिट्ठियाँ आई हैं और चिट्ठियों के कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सीन्स आएंगे, लेकिन चिट्ठियाँ आई हैं तो चिट्ठियों में बड़ा ही फेरबदल किया गया है। जहाँ नेहल चूड़ासमा की कैप्टनसी का टाइम हो चुका था और इस हफ्ते की कोई कैप्टनसी नहीं दी गई, क्योंकि कैंसिल कर दी गई थी और सबने अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और उस वजह से अब ये नई चिट्ठी का ये टास्क था कि चिट्ठियाँ घर परिवार वालों ने भेजी हैं। इनकी 9 कंटेस्टेंट कितने हैं उनके हिसाब से सभी घर मतलब कंटेस्टेंट के यहाँ से फैमिली से चिट्ठियाँ आई हैं, और उनमें से नेहल चूड़ासमा को बुलाया गया था कि नेहल, आप कैप्टन हो और आज आपकी कैप्टनसी का पूरा समय हो रहा है। मैं आपको, बिग बॉस बोलते हैं, मैं आपके कैप्टनसी से हटाता हूं, लेकिन आपको एक पावर देता हूं, अधिकार देता हूं कि आप इन 9 कंटेस्टेंट से कौन किसी के, या मैं 2 लोगों को चिट्ठियां देने को तैयार हूं, तो आप ये डिसाइड करें कि ये 2 लोग कौन हो सकते हैं, किनको चिट्ठी मिलनी चाहिए। तो हालांकि नेहल को बहुत बुरा लगा और बहुत ही बहस के बाद एक ही रिजल्ट निकला कि सर ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो नेहल चूड़ासमा की कप्तानी भी चली गई और उसके बाद उसको एक पावर मिली थी कि 2 लोगों को बताओ किस किस को ये चिट्ठी दी जाए, और उसी हिसाब से नेहल ने बसीर और अशनूर इन दोनों को चूज किया चिट्ठी देने के लिए। बाकी के अभी 7 लोगों की चिट्ठियाँ अभी रोक दी गई हैं। हालांकि ये टास्क हो रहे हैं और टास्क के दौरान शायद 1-2 चिट्ठी और भी निकली है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि किसके नाम और कौन सी निकली है। हालांकि चिट्ठियाँ तो निकलने वाली हैं, जहाँ नीलम की चिट्ठी फट चुकी है और फिर भी उसने अपने रिस्क पर, गौरव खन्ना ने रिस्क पर उठाकर उनको जोड़कर नीलम को पढ़ा दिया गया, जो कि उसी के दौरान यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। गौरव खन्ना ने इन इमोशनल मतलब सीन जो भी था, नीलम के प्रति जो सहानुभूति थी, उसके तहत अपनी इस जो भी टास्क था उसमें विफल रहे और इस तरीके से नीलम को थोड़ा इंसानियत दिखा गए। अब यहाँ नए अपडेट देख रहे थे कि अब क्या देखा जा सकता है आज के दिन। तो नेहल चूड़ासमा की कप्तानी से हटाया गया, कैप्टनसी टास्क रद्द किया गया था, जो कि पहले ही हो चुका था कि उसके बाद गौरव खन्ना और अमाल मलिक के बीच तीखी बहस हुई थी, जो कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान गौरव खन्ना ने अमाल मलिक को घेरा और यह कहते हुए उन्हें बिना किसी वैलिड रीज़न के नामांकित किया गया था, यानी कि नॉमिनेट किया गया। इस बहस में कई घरवाले कूद पड़े थे और माहौल बहुत गर्मा गया था। पहले भी पानी पूरी टास्क के दौरान अमाल और अभिषेक में टकराव हुआ था, जिसमें बसीर अली ने अमाल का पक्ष लिया था और यहाँ तान्या मित्तल के लग्जरी लाइफस्टाइल के दावे किए जा रहे थे, जो कि तान्या मित्तल फिर से चर्चा में है। उन्होंने बताया कि उनके पास 30 से 40 लग्जरी ब्रांड्स के गिफ्ट कार्ड्स हैं और उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं। हालांकि घर परिवार वाले बोल रहे थे कि तान्या ने कब कहा कि 150 बॉडीगार्ड्स हैं इसके पास, और तान्या मित्तल ने भी बोला था कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि 150 बॉडीगार्ड्स हैं मेरे पास, मैंने तो 2 या 3 के लिए बोला था, ये 150 के लिए तो नहीं बोला। और जबकि 150 के लिए जब पहली बार ये एक कोई टास्क हुआ था तो उसके लिए प्रणीत के लिए ये कुछ बोल रही थी, मुझे वो पूरी लाइन याद नहीं आ रही,
जो अपना अपना टास्क कर रहे थे उसके दौरान, तो प्रणीत के लिए कुछ बोला था कि आइए हमारी हवेली पर, और फिर पीछे लगाते हैं आपके 150 बॉडीगार्ड्स, पता नहीं कुछ इसी तरीके का था, लेकिन मुझे इस वक्त मतलब लाइन की पूरी लाइन नहीं आ पा रही है। अच्छा हाँ, तो घर वालों ने इसे लेकर तान्या की ओवर शो ऑफ करने की आदत पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे मोटिवेशन कहा। ठीक, जीशान कादरी का घर से बाहर आने के बाद खुलासे हुए थे, जो कि घर से बेघर होने के बाद जीशान कादरी ने मीडिया में बात की थी। उन्होंने अमाल मलिक को दोगला कहा, कुनिका सदानंद को टॉक्सिक बताया। उन्होंने कहा कि कई लोग उनके सामने कुछ और पीछे कुछ और बातें करते थे, लेकिन तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते पर उन्होंने कहा वो एक केयरिंग इंसान है, पर थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है। और आज का माहौल घर में तनाव बढ़ता जा रहा है। कोई कप्तानी नहीं, नॉमिनेशन के झगड़े और तान्या के खुलासे से हर कोई हैरान, ये दिखाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी वाला टास्क हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अब जो भी है चलिए देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो, वो आप तक पहुंच जाए और आप उसका आनंद ले सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।